गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं BSOC 1 का 101 का सोल्ड असाइनमेंट का PDF। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलते रहे। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जो BSOC का 101 का समाजशास्त्र का क्वेश्चन है, वो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो। इसकी लास्ट डेट जो इन्होंने दी है जमा करने की वो 31 अक्टूबर 2025 है। उससे पहले आपको कंप्लीट करके अपने स्टडी सेंटर में इसको जमा करवाना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले 2 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं, बाकी जो 3 to 4 एंड 5 क्वेश्चंस हैं वो सब 10 मार्क्स के हैं। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं वो 6 मार्क्स के हैं। इन सभी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे और हमने एक कंप्लीट PDF इनके ऊपर बना दिया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें समाजशास्त्र और इतिहास दोनों के मानव समाजों का अध्ययन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद समाजशास्त्र इतिहास के बीच जो संबंध है उनके बारे में बताया हुआ है। बाकी जितने भी इसके बीच के संबंध है उनको हमने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया है। जैसे इतिहास समाजशास्त्र के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है, समाजशास्त्र के लिए व्याख्यात्मक ढांचा प्रदान करता है, सामाजिक परिवर्तन विकास का अध्ययन करते हैं, दोनों विषय संरचनाओं और संस्थानों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद दोनों विषय सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं और निष्कर्ष के बाद हम इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें टैलकोट पार्सन्स का AGI मॉडल है जो एक समाजशास्त्रीय मॉडल है। इसके बारे में इसमें हमने बताया हुआ है। फिर जो AGIL मॉडल के 4 तत्व हैं उन 4 तत्वों के बारे में हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे कि पहला इसका तत्व अनुकूलन है, दूसरा लक्ष्य प्राप्ति है, इसके बाद एकीकरण है यानी कि इंटीग्रेशन, फिर विलंबता है, लेटेंसी या पैटर्न रखरखाव। इसके बाद हमने इसके उदाहरणों पर बुलेट पॉइंट में 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे कैसे मतलब अनुकूलन काम करता है, लक्ष्य प्राप्ति का क्या मतलब है, एकीकरण का मतलब है, फिर विलंबता या पैटर्न रखरखाव का क्या मतलब है। इसको हमने मतलब आपके निजी जीवन से जोड़ करके दिखाया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 3 भारत के अंदर जो बहुसांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है उसके बारे में चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 3 में जैसे कि विविधता के पहलू क्या क्या है, भाषा है, धर्म है, रीति है, रिवाज है और परंपराएं है, त्योहार है, भोजन है, कला और वास्तुकला है, नृत्य और संगीत है, विविधता का महत्व है। और जैसे कि हम बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में हमने इसके बारे में जो भी इसकी अच्छाइयाँ है सबको लिखना है। निष्कर्ष में पूरे जितना आपने लिखा है उसका बिल्कुल निचोड़ लिख देना उसमें आपको। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो इसमें मालिनोवस्की का एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है। मालिनोवस्की जो थे उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत में मुख्य बातें लिखी है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो संस्कृति आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है, जैसे कि मालिनोवस्की बताते हैं। फिर बताता है कि प्रत्येक सांस्कृतिक प्रथा का एक कार्य होता है, यानी कि कोई भी सांस्कृतिक प्रथा हो उसका एक अपना कार्य होता है, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, अनुष्ठान होते हैं और उनके अपने सांस्कृतिक मानदंड होते हैं। उसके बाद हम उसके सहभागी का अवलोकन करते हैं। और संस्कृति एक एकीकृत प्रणाली है जैसा कि मालिनोवस्की ने बताया है। इसके बाद जो मालिनोवस्की के प्रकार्यात्मक सिद्धांत है उसकी भी आलोचना हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 बिंदु मेंशन किए हुए हैं। पहला जो है वो है सार्वभौमिक प्रकार्यवाद के बारे में, दूसरा है वो संरचना प्रकार्यवाद के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, सामाजिक नियंत्रण समाज में क्यों जरूरी है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं और इनमें कौन कौन से तत्व शामिल है, इसके बारे में हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कि जो औपचारिक साधन है 2 प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक साधन की अगर हम बात करें तो कानून है, पुलिस है, अदालतें हैं, जेल है, ये एक व्यवस्था है। अगर आप देखोगे तो औपचारिक साधन एक व्यवस्था है
जिन्हें बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। और सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन परिवार है, दोस्त है और सामाजिक मानदंड है, नैतिकता है, धर्म है, प्रचार है। इसके बाद हमने इसका निष्कर्ष लिख दिया है कि सामाजिक नियंत्रण के साधन समाज में व्यवस्था बनाए रखने, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, और व्यक्तिगत व्यवहार को विनियमित करने में मदद करते हैं। वे समाज को एक साथ बांधने और एक सुचारू रूप से काम करने में भी मदद करते हैं। प्रश्न नंबर अगर 6 की बात करें तो ये प्राथमिक सामाजिकरण की बात करता है। और प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चा रहता है वो अपने शुरुआती वर्षों में यानी कि शैशव काल में इन सब मूल्यों को सीखता है। तो ये विस्तार से बताया हुआ है कि कैसे एक बच्चा जो शिशु रहता है वो और बचपन में कैसे माता पिता से, आसपास के लोगों से सीखता है। फिर मुख्य बातें की अगर हम बात करें तो इसमें परिवार से बच्चा कैसे सीखता है, शुरुआती अनुभव उसके कैसे रहते हैं, खेल खेल में सीखता है, गिर के उठकर सीखता है। फिर उसके बाद हम कौशल की बात करते हैं। उसके बाद पहचान का विकास कैसे करता है, आधारशिला का कैसे वो अडोप्ट करता है। उसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो उसमें प्रजाति केंद्रितता के बारे में बताया हुआ है, यानी कि स्पीसीज सेंट्रिसिटी, जिसमें इन सबको जितने भी चीज़ें हैं उनको मानवों को सभी चीज़ों का केंद्र मानकर उसके दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की प्रवृत्ति और अन्य प्रजातियों के हितों को कम महत्व देना, यानी कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। प्रकृति का शोषण कैसे होता है, पशु अधिकारी को उपेक्षा कैसे हो रही है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का विनाश कैसे हो रहा है, पारिस्थितिक समानता कैसे लेके आए, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, स्थायी जीवन शैली कैसे अपनाएं, इन सब के बारे में हम बताया हुआ है। उसके बाद हम अगर बात करें भूमिका सीखना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य या व्यक्ति जो भी है वो एक रोल लर्निंग के मोड में होता है, उससे जुड़े कुछ व्यवहार, अपेक्षाएं और मूल्य को सीखते हैं। भूमिका सीखने के कुछ पहलू है, भूमिका की अपेक्षाएं, भूमिका व्यवहार में कैसे लाए, भूमिका पहचान, भूमिका परिवर्तन, भूमिका सीखने के उदाहरण जैसे शिक्षक छात्र के संबंध है, माता पिता बच्चे के संबंध है, डॉक्टर मरीज के संबंध है, ग्राहक विक्रेता के संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो सामाजिक संस्था समाज में स्थापित नियमों, प्रथाओं, व्यवहारों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें परिवार, शिक्षा, धर्म, सरकार, अर्थव्यवस्था और उनके महत्व दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो वो है परिस्थिति यानी कि स्टेटस। किसी भी व्यक्ति का समाज में समूह एक स्थान पर पद प्राप्त होता है, चाचा, मामा, डॉक्टर, ये सब परिस्थिति ही है। सामाजिक स्थिति कैसे होती है, सामाजिक मान्यता कैसे होती है, भूमिकाओं से जुड़ाव कैसे होता है, प्रदत्त है या अर्जित है। उसके बाद गतिशील है और चेंज भी हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक संरचना का हिस्सा भी है, उदाहरण भी है, परंपरागत और अर्जित कैसे करते हैं, भूमिका संघर्ष भी है। परिस्थिति की अवधारणा समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक पहचान को समझने में मदद करती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स।